हेलो मेरे सारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे ख्याल से याद तो आप लोग कर ही रहे हो। बट आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया छोटा सा प्यारा सा टॉपिक लेके, फ्लावर की फैमिलीज। नो डाउट आपको पता होगा कि एनसीईआरटी ने कुछ फ्लावर की फैमिलीज को ऐड कर दिया है। एक दो फैमिली के बारे में जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हमने पढ़ लिया था उनके बारे में। बट मैंने आपसे कहा था कि जो नई फैमिलीज है उनके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यार सा छोटा सा स्वीट सा लेक्चर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। दोस्तों ये लेक्चर बिल्कुल भी ज्यादा बड़ा नहीं है और मैं लिटरली आपको बताता हूँ, जिस टाइम आप सो रहे हो उस टाइम ये लेक्चर देख लेना। 15-20 मिनट का आई थिंक ये छोटा सा लेक्चर होगा। और इस लेक्चर के अंदर जितने भी पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस वो पॉइंट्स आपको एज इट इज याद रखने हैं। मैंने कोशिश ये की है कि मैं, क्योंकि आपको ये वाला जब चैप्टर या कोई भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है तो मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के टर्म्स लिखवाए हैं। थोड़ी सी मेहनत मेरी लगी है, मगर मैंने यहाँ पे आपको दोनों ही चीज प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। बताइएगा जरूर कि इंग्लिश और हिंदी जो दोनों चीजें हमने लिखी है, क्या सच में बहुत शानदार चीज है क्या? इस लेक्चर को देखने से पहले एक छोटा सा की पॉइंट है, और वो की पॉइंट ये है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप एक बार जो फ्लावर फार्मूला मैंने आपको लिखना बताया था, फ्लावर फार्मूला, वो आप एक बार बस देख लेना। एक बार पूरे चैप्टर की रीडिंग अगर आप करोगे तो ही आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएंगे। क्योंकि मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने कई सारे टाइप पढ़े थे। हमने पढ़ा था बीज कैसा होता है, हमने पढ़ा था फल कैसा होता है, हमने पढ़ा था पत्ती कैसी होती है, हमने पढ़ा था मूसला मूल क्या होती है, झकड़ा मूल क्या होती है, रेशेदार मूल क्या होती है, हमने एकांतर क्रम पढ़ा था, हमने अपोजिट क्रम पढ़ा था, हमने होल्ड क्रम पढ़ा था, एलेक्स्टोनिया वाला, काला गोरा एक समान याद आ रहा होगा, कैलेट्रोपिस और गुबावा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उन्हीं चीजें का एक शॉर्ट व्यू है ये। तो आपको एक बार वो वाली चीज जरूर देखनी है, उसके बाद अब ये पॉइंट अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। आइए जरा बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं मालवेसी की, जो कि एक कॉटन फैमिली है। आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही प्यारी चीज आप लोगों के लिए कर रखी है, और वो ये कि मैंने सब कुछ चीजें आपको हिंदी में भी लिख रखी है एज वेल एज आपको इंग्लिश में भी दिख रही होंगी। हो सकता है वीडियो के अंदर आपको कुछ साफ नहीं दिख रहा हो, मगर जब कभी भी आप इसको देखेंगे अपनी सॉफ्ट कॉपी के अंदर, जो आपको पीडीएफ मिलती है, उसके अंदर सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। अब जरा देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। मालवेसी फैमिली की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो यहाँ पे मालवेसी फैमिली में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला, बेटा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है। यानी कि अगर आप कहो तो कुछ ऐसी ज्यादा जगह नहीं भैया इसकी इनको पानी बहुत चाहिए होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा। या आपको शाक के रूप में मिल सकता है, झाड़ी जिसे हम शर्ब बोलते हैं उसके रूप में भी, और साथ साथ वृक्ष के रूप में भी आपको ये देखने मिल सकता है। साथ साथ इसमें मूसला मूल पाई जाती है। अगर देखो तो तने के ऊपर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, जिसे मैंने आपको लिखवाया भी था, जिसे हम तना रोम कहते हैं, या फिर हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। ये ट्राइकोम्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जो बाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है उसे कम करने का कार्य करते हैं। साथ साथ जो पत्तियां होती है वो सरल होती है, एकांतर होती है। और साथ साथ पामेट कंपाउंड की जो पत्तियां होती है वो आपको देखने को मिलती है। मैंने दो आपको बताई थी, पिन्नेट और पामेट। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, लेक्चर देखना आप, क्योंकि ये आपने देखा है लेक्चर, अगर आपने देखा और ये देखा तो हो सकता है कुछ चीजें भूल गए हो। तो एक बार लेक्चर देखने के बाद इस पूरे के पूरे पॉइंट्स को डिस्कस करना। अगला, यहाँ पे पुमंग जो होते हैं वो आपको 5 देखने को मिलते हैं, और बिल्कुल स्वतंत्र टाइप के होते हैं, यानी कि फ्री टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो त्रिज्या समेत प्रकार की इसके अंदर सिमेट्री पाई जाती है। सहपत्र इसके अंदर उपस्थित होते हैं, जिसे हम बी आर यानी कि ब्रैक्ट से बताते हैं। साथ साथ साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि सह सीमाक्षी पुष्पवृंत पाया जाता है। कैसा? सह सीमाक्षी। पढ़ा है ना रेसिमोस और साइमोस? तो सह सीमाक्षी टाइप का पुष्पवृंत आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जायांग की बात करते हैं तो द्विअंडपी, जिसमें 2 अंडक उपस्थित होते हैं, साथ साथ युक्त अंडपी होता है। और जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। मैंने जी के नीचे बार बताया, यानी कि ओवरी सुपीरियर है। 3 टाइप की बताई थी, फटाफट से देख लेना। अगला, पुमंग जो होते हैं वो एक संगी आपको देखने को मिलते हैं, और ये लगभग सारी चीजें आप लोगों के लिए बड़ी ही आसान होगी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हिंदी और इंग्लिश के पॉइंट है, ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है, मगर अंडरस्टैंड जरूर कर लेना। जो मैं आपसे पॉइंट बोल रहा हूं, क्या वो पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है क्या? इस सबके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, सरल एकांतर वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। बस आपको इसके अंदर यही याद रखना है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा ये इसका फ्लावर फार्मूला है। आपको पता होगा यहाँ पे बी आर से हम बताते हैं सहपत्र यानी कि ब्रैक्ट को।
प्लस का मतलब अगर ऐसे काट दोगे तो दो बराबर भाग में आएगा, बिल्कुल सही है। नर और मादा दोनों ही मिलते हैं, यानी कि द्विलिंग आश्रयी होते हैं। देखो दो लिंग है इसके अंदर, मादा भी है और नर भी इसके अंदर देखने को आपको मिल रहे हैं। अगर देखो जाए तो कैलेक्स के बाहर एक पार्ट पाया जाता है तो 3 से 8 तक का हो सकता है, तो आप काउंट कर लेंगे 3 से 8 तक के होंगे। जो कैलेक्स है वो 5 है और पांचों जुड़े हुए हैं। 1 2 3, ये 4 और ये 5, और पांचों के पांचों देखो आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला जो है वो भी आपके 5 है, मगर वो एंडोसियम से जुड़े हुए हैं और एंडोसियम इन्फिनिटी है। एंडोसियम इन्फिनिटी है और एंडोसियम से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। गाइनोसियम 2 से इन्फिनिटी तक हो सकता है, तो 2 से इन्फिनिटी तक आपको गाइनोसियम देखने को मिलता है। और ओवरी इसकी भी कैसी है, सुपीरियर है। बोलो बात सही है क्या? फ्लावर फार्मूला देखो, एक बात याद रखना, इस फ्लावर फार्मूला को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बस पॉइंट को डिस्कस करें। मतलब मैंने आपको फ्लावर फार्मूला लिखना बताया था, तो मैंने आपसे कहा था इस नीचे के बेस पे आप पूरा का पूरा फ्लावर फार्मूला चेक कर सकते हैं। मैं फिर से एक बात रिवाइड कर रहा हूं, अगर आपने को ये सब चीजें पढ़नी है तो एक बार फटाफट से, मेरे ख्याल से शायद 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, फटाफट से लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लो, फिर ये फटाफट से चीजें देख लीजिए। आगे चलते हैं बेटा। अगला एक फैमिली है जिसे हम बोलते हैं क्रूसीफेरी। क्या बोलते हैं? क्रूसीफेरी। ये ब्रासिकी ऐसी भी हो सकती है, मस्टर्ड फैमिली जो होती है इसे कहा जाता है। अगर इसके बारे में भी मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रख सकता हूं, जैसे इसमें जो जायांग होता है वो द्विअंडपी और मुक्त अंडपी हो सकता है, यानी कि जायांग द्विअंडपी भी हो सकता है या फिर उसमें अंडे मुक्त भी पाए जा सकते हैं। उमंग जो होते हैं वो 6 होते हैं और 2+4 की फॉर्म में होते हैं, यानी कि 2 अलग से और 4 अलग से। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है। ये वार्षिक वृक्ष होते हैं, 1 वर्ष इनकी जीवन आयु होती है। इनमें टैप रूट यानी कि मूसला मूल पाई जाती है। सरल प्रकार की पत्ती होती है, यानी कि कटी फटी नहीं होती। कटी फटी होगी भी तो मध्य शिरा तक वो कटान नहीं पहुंचेगी। यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम जो होता है वो असीमाक्षी यानी कि रेसिमोस टाइप का मिलता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या समित प्रकार का फ्लावर होता है, और स्पर्शी होता है। कोरोला जो होते हैं जिसे हम दलपुंज बोलते हैं वो 4 होते हैं। हरियर दल जो होते हैं वो भी 4 होते हैं और सारे के सारे मुक्त होते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बेटा ये तो पॉइंट्स है बस, और इन पॉइंट्स को देखो, मैं मानता हूं कि न्यूमोनिक्स उतनी ही करनी चाहिए जितनी न्यूमोनिक्स आवश्यक हो। ज्यादा न्यूमोनिक्स बेकार होती है, तो केवल उतनी ही न्यूमोनिक्स कर देना जितनी न्यूमोनिक्स जरूरी हो। मैंने लिटरली आपसे बोला था कि मैं एक बहुत ही प्यारा तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करूंगा, और शायद आप समझ सकते हैं कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ गई। क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो ये है, ये चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही प्यारे। ठीक है, आ गया हो बेटा। इसके अंदर ये फार्मूला देख सकते हो, पहले तो सहपत्र पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सहपत्र के बाद यहाँ पे त्रिज्या समेत है, बिल्कुल सही बात है। मेल और फीमेल दोनों है, देख लो, मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, कैलेक्स 2+2 है। कैलेक्स देखो 2 बाहर है और 2 अंदर की तरफ है, तो 2+2। कोरोला कितने हैं? 4, और चारों जुड़े हुए नहीं है तो देखो ब्रैकेट नहीं लगाया। एंडोसियम 2 बाहर है और 4 अंदर है, 2 बाहर है और 4 अंदर है। गाइनोसियम में 2 है और दोनों जुड़े हुए हैं, तो ब्रैकेट लगा दिया। और ओवरी आपको पता होना चाहिए कैसी है, सुपीरियर है। बताओ क्या यहाँ तक दोस्तों पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? कोई भी कैसी भी दिक्कत यहाँ तक भी किसी भी बालक को नहीं है ना? क्लियर है ना? ये वाला डायग्राम तो मैं आपको ऑलरेडी भी पहले बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। अगली चीज होती है बेटा मटर का कुल, यानी कि मटर की फैमिली की अगर बात करें तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मटर आपने पढ़ा होगा, और नो डाउट आप लोग मटर के बारे में तो जानते ही हो कि एक वर्ड आपने शायद सुना होगा, ग्रेगर जोहन मेंडल। और मेंडल भाई साहब ने बताया था मटर के बारे में, मतलब अच्छी से रिसर्च तो उन्होंने ही की थी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। अच्छा, एक और होती है मीठी मटर, उसका नाम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। से अगर कोई आपसे पूछता है, एक और होती है दोस्तों मीठी मटर, तो जो मीठी मटर होती है उसका वैज्ञानिक नेम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। इसे हम बोलते हैं मीठी मटर। ठीक है, अब यहाँ पे सब फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी कुल की। लेग्यूमिनेसी कुल आप जानते होंगे, लेग्यूम पादप होते हैं जो जनरली नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो वातावरण की नाइट्रोजन आप सीधा प्रयोग में नहीं ले सकते, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जिस तरीके से किया जाता है वो लेग्यूमिनेसी पादप को बहुत अच्छे से आता है। अगला, वृक्ष की फॉर्म में भी, झाड़ी की फॉर्म में या शाक की फॉर्म में हो सकते हैं। मूसला प्रकार का तंत्र पाया जाता है, इसमें लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
क्या होता है, जब आप इसकी जड़ को काटते हो तो ये आपको पिंक कलर की दिखाई देती है। तो जड़ पिंक कलर की दिखाई देती है, नोड्यूल जो जड़ के होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है, लैग हीमोग्लोबिन का कलर पिंक होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पत्तियां जो होती है वो पिच्छाकार होती है और संयुक्त पत्तियां इसमें पाई जाती है, जिसे हम कंपाउंड लीफ बोलते हैं। रेसिमोस यानी कि असीमाक्षी पुष्पक्रम आपको देखने को मिलता है। बाह्यदल पुंज जो होते हैं वो 5 होते हैं और ये सारे के सारे कोर स्पर्शी होते हैं, जिसे हम वेलवेट बोलते हैं। पढ़ा था ना वेलवेट? बस पूरे चैप्टर में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो अपन ने नहीं पढ़ा। अपन पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं तो अपन को सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अगला पॉइंट, यहाँ पे इसमें जो जायांग होते हैं वो 2 से ज्यादा हो सकते हैं। युक्तांड होते हैं। उमंग जो होते हैं वो 10 होते हैं, 9 आपस में जुड़े हुए और एक अलग होता है। द्विसंगी यानी कि डायएडल्फस कंडीशन पाई जाती है। दलपुंज जो होते हैं, जिसे हम कोरोला बोलते हैं, वो 5 होते हैं। द्विएंडपी होता है और साथ साथ एक व्यास सममित आपको ये देखने को मिलता है। द्विव्यास सममित, एक व्यास सममित बताया था, अगर आपको याद हो तो। फिर आपसे बोल रहा हूँ लेक्चर देखना, क्योंकि वहां पे मैंने ये सारे पॉइंट आपसे डिस्कस कर रखे। आप एक बार भी ऐसा नहीं बोल सकते हर्षित सर आपने पॉइंट डिस्कस नहीं किए थे। सारे पॉइंट आपके नोट्स के अंदर प्रेजेंट है। मैं तो बस वो पढ़ के आपको बता रहा हूँ एक तरीके से, है, क्योंकि नोट्स आपके पास होने चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बेटा वार्षिक पौधे होते हैं, 1 साल जिंदा रहते हैं। जड़ शाखित होती है, तना चिकना और बेलनाकार होता है। पुष्प जो होते हैं वो कक्षीय होते हैं। ब्रैक्ट पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बीआर। परसेंटेज सिमेट्री होती है, मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। कैलेक्स जो होते हैं वो 5 होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं। देख लो 5 है और जुड़े हुए हैं। जो कोरोला है वो एक अलग प्रकार का, 2 अलग प्रकार का, और जो 2 है वो जुड़े हुए हैं। कोरोला है एक अलग प्रकार का, 2 अलग प्रकार का, और जो 2 है वो आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद जो एंडोसियम होते हैं वो होते हैं आपके 9 जुड़े हुए और एक अलग। एंडोसियम में देखो 9 जुड़े हुए हैं और एक बिल्कुल अलग है। गाइनोसियम जो होता है वो सुपीरियर होता है, एक पाया जाता है। बिल्कुल बात सही है। बताओ क्या फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है 100%? चले आगे, आ जाओ बेटा। अगली फैमिली होती है पोएसी फैमिली। तो ये पोएसी फैमिली भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोएसी, पोएसी फैमिली में जो फ्लावर होता है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी समझ गए ना? बस यूनिसेक्सुअल जो होगा वो केवल मेज में होगा। नीट के अंदर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सारे के सारे बाइसेक्सुअल होंगे मगर यूनिसेक्सुअल किसमें मिलेगा? मेज में। इसे हम कीरेल फैमिली भी बोलते हैं। साथ साथ ये वार्षिक पौधे होते हैं। जकड़ा मूल तंत्र इसमें पाया जाता है, यानी कि फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। स्टेम आपस में जुड़ी हुई होती है, यानी कि आपस में संयोजी होती है। संयोजी स्टेम होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। हार्ड अल्टरनेट लीफ यानी कि कठोर एकांतर पत्ती आपको देखने को मिलती है। भय दलपुंज 2 होते हैं। कोरोला जिसे हम दलपुंज बोलते हैं, उनकी संख्या भी 2 देखने को मिलती है। जो एंडोसियम होता है वो नॉर्मली 3 होता है, मगर कई बार वो 6 भी मिल सकता है। और किसमें मिल सकता है? ओराइजा में। यहाँ से नीट का बहुत शानदार क्वेश्चन मिल सकता है कि कभी कभी वो कितने मिल सकते हैं? 6 भी मिल सकते हैं। अगला, यहाँ पे गाइनोसियम जिसे हम जायांग बोलते हैं, वो लगभग मोनोकार्पलरी यानी कि एक संघी होता है। इसमें आधारी प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है, यानी कि बेसल प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। बताओ आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बेसल प्रेजेंटेशन में आपकी एनसीईआरटी में लास्ट ही लास्ट में डायग्राम बना रखा है, और शायद मैंने भी आपको वो समझाया था। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है भैया? चलें आगे, आ जाओ बेटा। अगला, अगर हम पोएसी फैमिली के बारे में बात करें तो आपको पता है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ये बहुत मूल्यवान होते हैं। बहुत ही मूल्यवान होते हैं, मतलब हम इसका बहुत हद तक उपयोग कर सकते हैं। रूट फाइब्रस होती है, यानी कि जकड़ा मूल पाई जाती है। ग्रास में स्टेम को कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलम। यहाँ पे पोएसी फैमिली में सिंपल यानी कि सरल, अल्टरनेट यानी कि एकांतर, और वेलवेट पैरेलल यानी कि समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। नीट के अंदर पूछा गया है कि पोएसी फैमिली के फूड को क्या बोलते हैं, तो दैट इज अ क्रायोप्सिस। तो क्रायोप्सिस बोलते हैं, क्रायोप्सिस इसके फ्रूट को। बोलो बात सही है? मैंने स्टार भी लगा रखा है तो आप देख सकते हैं। अगला, गाइनोसियम एक अंडपी होता है, एक कोष्ठकीय होता है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय इसके अंदर पाया जाता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, गेहूं, बार्ले, घास और गन्ना, ये इसकी बेसिक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं, और इन एग्जाम्पल से नीट में प्यारा क्वेश्चन आ सकता है। और कैसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे नहीं, या तो फ्लावर फार्मूला से क्वेश्चन बन सकते हैं,
या इन पॉइंट से देखते हुए आपको बहुत ही प्यारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सैपल और पेटल मिला के टापल्स बोलते हैं, जिन्हें हम परिदल भी बोलते हैं। जो पेरियंथ होता है, परिदल पुंज मिलके परिदल पुंज बनाते हैं। यहाँ पे एंडोसियम अगर देखा जाए, पुमंग देखा जाए तो 3 होते हैं जो कि एक गुच्छे में पाए जाते हैं। पॉलीएंड्रस यानी कि पृथक पुंकेसरी प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है ये भी आपको। आ जाओ जरा आगे देखते हैं। ये बेटा किसका एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। आप नेट पे भी चेक करोगे तो आपको इतना प्यारा डायग्राम नहीं मिलेगा, मगर ये डायग्राम केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिससे आप इसको समझ पाओ। थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद ही आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्रैक्ट पाए जाते हैं, परसेंटेज नर और मादा दोनों है, पेरियंथ जो है वो 2 है, एंडोसियम 3 है, गाइनोसियम 1 है। बोलो भाई सही है। एंडोसियम देखो 3 है, गाइनोसियम 1 है। आपको सब कुछ दिख रहा है। ऊपर की तरफ जो स्तर पाया जाता है उसे हम ग्लूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूम। ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ जो एक स्तर और पाया जाता है, इसके अंदर की तरफ ऊपर की तरफ एक ब्रैक्ट पाया जाता है, जबकि एक ब्रैक्ट नीचे की तरफ आपको देखने को मिलता है। एंडोसियम कितने हैं? 3। आप देख सकते हो 1 2 एंड 3। गाइनोसियम कितना है? 1। बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। बोलो बात सही है क्या? और ये है परिदल पुंज, जिसे हम पेरियंथ बोलते हैं। परिदल है ना बेटा? यही मैंने लिखा है। ऊपरी वाले को ब्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेलिया। और नीचे वाली ब्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लेमा। तो ये लेमा है, ऊपर वाला है पेलिलिया। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? आ जाओ बेटा आगे चलते हैं, इतना आसान है। अगली बेटा एक फैमिली और है जिसे हम बोलते हैं कंपोजिटी फैमिली। कंपोजिटी जो फैमिली होती है इसे हम सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी की फैमिली भी बोल सकते हैं। तो जो सूरजमुखी है उसकी फैमिली भी आपको ये कहा जाता है। ये लार्जेस्ट फैमिली होती है, सबसे ज्यादा फैमिली है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर है? यहाँ पे ये वार्षिक पादप होते हैं। मूसला और झकड़ा दोनों प्रकार की जड़ इसके अंदर देखने को मिलती है। पत्तियां जो होती है वो सरल और संयुक्त प्रकार की हो सकती है। साथ साथ जो फ्लावर होते हैं वो सहपत्री और पुष्प पाए जाते हैं। इसके अंदर जो कैलेक्स यानी कि बाह्य दलपुंज 5 होते हैं, और जो कोरोला यानी कि दलपुंज होते हैं उसकी संख्या भी आपको 5 देखने को मिलती है। बोलो बात सही है। उमंग होते हैं वो भी 5 होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 5 5 सारे के सारे इसमें लगभग 5 ही हैं। गाइनोसियम जो होता है वो एक अंडपी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इसका अगर डायग्राम देखो तो सनफ्लावर की फैमिली में जो फल और बीज होते हैं उसे हम कैप्सेला बोलते हैं। नीट के अंदर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। मेरे ख्याल से नोट्स को आप देख रहे होंगे, मैंने हर कोई चीज को अलग से पॉइंट आउट किया है। मैंने आपको कुछ भी चीज पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखवाई, क्योंकि अगर मैं यही चीज पैराग्राफ की फॉर्म में लिखवाता तो हो सकता है समझना उतना आसान नहीं होता। मैंने इसलिए हर किसी चीज के पॉइंट बता दिए। यहाँ पे सामान्य प्रकार की एकांतर जो पत्ती है वो आपको देखने को मिलती है। साथ साथ भृंगराज, जो भृंगराज होता है वो इसका एक एग्जाम्पल है। सूरजमुखी इसका एक एग्जाम्पल है। गेंदा। और बेटा एक गार्डन लेट्यूस होते हैं जो जनरली सलाद की तरह आप लोग यूज में लेते हैं। जैसे सी लेट्यूस होता है ना, ऐसे ही गार्डन लेट्यूस होते हैं जो आप सलाद के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। बोलो बात सही है। स्टेम जो होती है वो वुडी होती है, ठीक है, और जो रूट होती है वो इसके अंदर टाप रूट देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा अगर आप इसका फ्लावर देखोगे तो मेरे ख्याल से सूरजमुखी का आपने फ्लावर देखा होगा, और ये वाली चीज तो बचपन में शायद आपको याद हो। अभी तो देखो, हमारा तो नहीं मगर तुम्हारा तो अभी भी बचपना चल रहा है, तो आपने देखा होगा कई बार गर्मियों के मौसम में ऐसी चीजें आपको उड़ती हुई दिखाई देती है। तो इनका पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में जो बात है उसके बारे में बात बता रखी है। अगर सूरजमुखी भी देखा है तो अंदर की तरफ इस तरीके से पाया जाता है। इसे हम बोलते हैं डिस्क फ्लावर। और जो बाहर की तरफ फ्लावर होते हैं उसे हम बोलते हैं रे फ्लावर। देखा ना, येलो येलो कलर का जो होता है सूरजमुखी, तो मेरे ख्याल से सबने देखा होगा। तो ये होता है रे फ्लावर, और अंदर की तरफ क्या होता है? डिस्क फ्लावर। बोलो बात सही है। इन दोनों का फ्लावर फार्मूला आपको यहाँ पे लिख रखा है, मगर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है पेपस। तो जो पेपस क्या होता है, कई बार बाहर की तरफ कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ पेपस। बोलो क्या पॉइंट क्लियर? अब सुनो, ये दो अलग अलग फ्लावर फार्मूला है। ये रे फ्लोरेट्स का है, यानी कि जो बाहर येलो येलो कलर का दिख रहा है उसका, जबकि ये डिस्क फ्लोरेट्स का है, यानी कि एक ही फ्लावर में दो फ्लावर फार्मूले हैं। एक जो येलो वाला पार्ट है आपको दिख रहा है फ्लावर के अंदर, एक तो उसका है। एक अंदर आपको थोड़ा सा डार्क एक कैमल कलर का जो आपको दिख रहा है, एक उसका आपको फ्लावर फार्मूला देखने को यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगली चीज, बेटा अगली चीज एक और फैमिली है, नाम है सोलोनेसी फैमिली, जिसे हम पोटैटो की फैमिली बोलते हैं। एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम आई थिंक आपने देखा होगा।
बाकी इसके अंदर आप देख सकते हो क्या है। सबसे पहले तो त्रिज्या बिल्कुल आप काटोगे तो 2 बराबर भागों में कटेगा। मेल और फीमेल दोनों हैं, मेल भी है और फीमेल भी है, सही बात है। कैलेक्स 5 है और पांचों जुड़े हुए हैं। कैलेक्स 1 2 3 4 5 है और पांचों की पांचों आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला 5 है और एंडोसियम भी 5 है। कोरोला 5 गिनो, 1 2 3 4 5 सही है। एंडोसियम 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल बात सही है। उमंग भी 5 है। अब कोरोला और एंडोसियम के ऊपर लाइन है, यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल देखो जुड़े हुए हैं, सही बात है। कोरोला 5 है और जुड़े हुए हैं। गाइनोसियम 2 है, ओवरी सुपीरियर है और ब्रैकेट है, जुड़ी हुई है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? क्योंकि मैंने फ्लावर फार्मूला तो आपको लिखना बता ही दिया था। ये आलू की फैमिली है, इसके अंदर सजावटी पौधे मिलते हैं, वार्षिक पादप होता है, जड़ इसकी शाखें मिलती है, तना शाखें ठोस हरा और सीधा मिलता है। धागे 5 होते हैं, हरे रोएदार और स्थायी होते हैं। फल जो होते हैं वो इसमें कैप्सूल प्रकार का आपको देखने को मिलता है। दोस्तों मेरे हिसाब से एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा, और मैं आपको बता रहा हूं आपको करना क्या है। आपको अपने नोट्स के अंदर इसको मेंशन बिल्कुल करना है। कोई मेरे से पूछेगा नहीं हर्षित सर नोट्स में मेंशन करना है क्या, ये मैंने बोला है आपसे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको मैं प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में इसको करवाऊं। मैं हर चीज को आपको इंग्लिश में भी बताता हूं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था आपको फायदा है अगर आप इंग्लिश में भी लिखेंगे तो। हिंदी के कई बार वर्ड्स अगर हमें याद नहीं रहते तो इंग्लिश के वर्ड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। तो आप लोग प्लीज इंग्लिश के वर्ड्स भी लिखना। हिंदी भी लिखा हुआ है मैंने, इंग्लिश भी लिखा हुआ है, तो आपको दोनों ही चीजें लिखनी है। इतना काम बस फटाफट से कर दो, आज और अभी कर दो तो काम में कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर है मेरी बात? डन करते हो? आज डन कर देना, जैसे ये डन हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में तो आपको कुछ मिलेगी नहीं है फैमिली। जैसे ये डन हो जाए लेक्चर के नीचे डन और लिख देना, हर्षित सर बिल्कुल अब हमने नोट्स बना लिए हैं। याद करने का तरीका बताता हूं। इन फ्लावर फार्मूलाज को जहां पे भी आप बैठते हो सामने लिख लेना। और आपको वो रूल पता है, टेबल चेयर पे बैठोगे पढ़ोगे, टेबल से खड़े होगे तो भी पढ़ोगे, मतलब आप चेयर से खड़े होगे पढ़ना है आपको वो। हर बार रिवीजन करना है, मैं बोल रहा हूँ 10 दिन के अंदर सारे के सारे याद हो जाएंगे, बट करना है। डन करना, मैसेज करना, ठीक है? बहुत सारा प्यार आप लोगों को। थैंक यू सो मच वेट करने के लिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।